सबसे पहले आप सभी को नमस्ते। और मेरे वीडियो में आने का एक मेन कारण है मेरा डर, और जो मैंने महसूस किया कल की रात वो बात, तो मुझे लगा कि मुझे आप सबके साथ शेयर करनी चाहिए। मतलब एक मन में होता है इंसान का कि किसको बताऊं। तो आप भी मेरे यूट्यूब फैमिली जैसे ही हो, तो मुझे लगा मुझे आपके साथ ये बात शेयर करनी चाहिए जो मतलब मैंने महसूस किया। मुझे लगा कि मुझे आपको भी बताना चाहिए। तो कल की ही बात है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ अभी। तो मैं अयांश को जैसे ही स्कूल से घर लेकर आई, सुबह तक तो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था क्या कैसा, मतलब हालांकि मैं होती है मेरी तबीयत ख़राब, कई बार हुई भी है। और मैं ऐसी हूँ कि किसी को पता भी ना चले और खुद ही दवाई ले लेती हूँ और खुद ही ठीक हो जाती हूँ। मतलब किसी को पता चलने से पहले उससे पहले ही मैं ठीक हो जाती हूँ, है ना। तो कल मतलब मुझे अजीब सा ही, मुझे खुद ही नहीं ये पता चला कि क्या हो रहा है। मतलब ना ऐसे मैं अयाज को लेकर आई जैसे ही स्कूल से, और खांसी जुकाम बुखार वगैरह तो नॉर्मली बात है। तो मैं अयाज को स्कूल से लेकर आई घर, तो अचानक ही मतलब ऐसे हुआ मुझे, मतलब हल्का हल्का हो रहा था जैसे आंखों के सामने धुंधला सा, और जैसे घर घूम रहा था ना। मतलब जैसे आंखें बंद करो तो तब भी चारों ओर जैसे घूम रहा है, और जैसे आंखें खोलो तो तब भी वैसे ही हो रहा है। और जैसे खड़े हो जाओ तो ऐसे लग रहा है कि जैसे हम हिल रहे होंगे, घर हिल रहा होगा। तो मुझे लगा कि ऐसे ही होगा। तो उसके बाद मतलब जब कुछ चीज़ का पता ना हो तो अंदर से मन मतलब एकदम से घबरा जाता है, एकदम से डर लग जाती है कि ये क्या हो रहा, मतलब कुछ समझ में ही नहीं आता। तो मुझे भी मतलब कल वैसे ही हो, मैंने कहा ये क्या हो रहा, मुझे कुछ पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा, मुझे अजीब सा ही लगा। तो दिन का टाइम था, लंच टाइम, तो मैंने खाना बना दिया था अयाज को लेने से ही पहले। तो मेरा तब मुझे मतलब अजीब सा हुआ, और मैं तो ऐसी हूँ कि मेरी तबीयत जब तक ज़्यादा ही ना हो तब तक मैं समझती ही नहीं कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। तो मेरी तबीयत हो रही थी ख़राब, तो मैंने खाना बना दिया था, और मैंने वैसे में ही खाना खा भी लिया कि हल्का फुल्का ही होगा, मैं खाना खा लेती हूँ, क्या पता खाना खाने से ठीक हो जाए मेरी तबीयत। तो मैंने खाना खाया जैसे तैसे करके, और मैंने इसको अपने बेटे को बोला कि जल्दी खा और आजा लेटने के लिए, दिन का टाइम था, मैंने कहा थोड़ा आराम करती हूँ। मैंने सोचा कि थोड़ा क्या पता आराम करके थोड़ा सा ये जो भी हो रहा है, मुझे पता नहीं था कि क्या हो रहा, तो मैंने कहा थोड़ा क्या पता आराम करके थोड़ा सा ठीक हो जाए मेरी तबीयत। तो जैसे ही मैं लेटी और मैंने आंखें बंद की, तो मेरे आंखों के मतलब आंखें बंद करने के बाद भी ऐसा लग रहा था जैसे मतलब मैं मतलब बता ही नहीं पा रही हूँ कि मुझे क्या हो रहा था और कैसे हो रहा था। तो जैसे हम आंखें बंद करने के बाद जैसे हम झूले में नहीं बैठते तो झूला नहीं घूमता, चारों ओर नहीं घूमता जैसे झूला, वैसे ही मतलब मेरे आंखें बंद करने के बाद भी चारों घर चारों कमरे ऐसे लग रहे थे मुझे, मतलब आंखों के सामने वही दिखाई दे रहा था, और जैसे वो सारा घूम रहा हो। तो मुझे भी मतलब ना ऐसे हुआ, मैंने कहा क्या हो गया मुझे, मैंने कहा थोड़ा आराम कर देती हूँ, जैसे तैसे करके मैं सो गई थी। सोने के बाद जब मैं उठी और मतलब ऐसे हुई मेरी तबीयत, मैंने मतलब खड़ा उठने तक की गुंजाइश नहीं समझी खुद पे, और अयांश को उठाया और चिल्ला के बोला अयांश जल्दी जाओ। मेरा मन मतलब जब वो आंखों में ना चारों तरफ से ऐसे दिखाई दे रहा था जैसे घूम रहा था, तो उससे मतलब मन भी अजीब सा हो रहा था। तो मैंने अयांश को बोला अयांश जल्दी से जा बेटा, जा उठ जा और बाल्टी लेके आ। तो वो भी मतलब एकदम से खड़ा हो गया और दौड़ के बाल्टी लेके आ गया। किचन में रखी रहती मैंने एक बाल्टी वैसे ही नॉर्मली, तो वो दौड़ के गया और एक बाल्टी लेके आया। मैंने कहा यहाँ जल्दी लेके आया, तो वो बाल्टी लेके आया, और मैंने इतनी गुंजाइश में नहीं समझी खुद पे, जबकि हमारा वॉश बेसिन घर के 1 मिनट भी नहीं लगता है वॉश बेसिन में जाने के लिए, इतनी ही दूरी पे है, घर के कमरे के अंदर ही है। और मैंने खुद पे इतनी गुंजाइश भी नहीं समझी कि मैं वहाँ पे जा सकूँ। मैंने अयान से बाल्टी मंगवाई और बाल्टी में ही उल्टी कर दी कमरे के अंदर लेटे लेटे। मतलब मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी, और मन ना तबीयत तो जो कुछ ख़राब हो, पर अंदर से मन इंसान का मतलब ऐसे डर जाता है ना कि क्या हो गया क्या हो गया। मतलब जुकाम बुखार में जैसे बता रही हूँ कि होता ही रहता है, पर ये चीज़ जो हुई वो पहली बार थी, तो मन थोड़ा सा घबरा सा गया था, और घबराहट में मतलब ये हुआ मुझे कि क्या हो रहा है। और मैंने अयांश को मतलब घबराहट में बोला कि अयांश मैं मर रही हूँ बेटा, मर रही हूँ।
उसके थोड़ी देर बाद मैं आंखें बंद कर कर के बोल रही थी उसको कि मैं मर रही हूँ। और वो छोटा बच्चा, छोटा तो है पर समझदार बहुत ही ज़्यादा है, तो वो थोड़ी देर तक एक कोने पे गया चुपचाप, मेरी आंखें बंद ही थी। मुझे नहीं लगा कि क्या हो रहा, मुझे ये भी नहीं लगा कि मैं आंखें खोल के देखूं। मैं थोड़ी देर तक मैंने कहा क्या हुआ, ये एकदम से चुप हो गया। तो ये एक कोने पे गया था और रो रहा था, खुद ही खुद रो रहा था और बोल रहा था कि पता नहीं मन ही मन कुछ घबरा रहा, मतलब कुछ बोल रहा था। तो मैं गई और मैंने हल्के से आंखें खोली और ऐसे ही हाथ लगा। मैंने कहा बेटा क्या हुआ, इधर आ जा। तो वो मेरी शांकी पे आया, मेरे हाथ पे आया और रोते हुए बोला कि मम्मा आपने बोला कि आप मर रहे हो इसलिए मैं रो रहा हूँ। तो मतलब मेरा मन मतलब इतना छोटा सा हो गया। मैंने कहा क्या हो गया मुझे। उसके बाद मैं डॉक्टर के पास गई, बगल में एक अम्मा जी रहती, उनसे मैंने सलाह ली। मैंने कहा क्या हो गया, मुझे पहले ऐसे कभी नहीं होता था, अचानक ही ऐसे क्या हो गया। मेरी आंखें घूम रही, सर घूम रहा, ऐसे लग रहा सारा घर घूम रहा होगा। तो अम्मा जी ने बोला मैं नींबू पानी बना के देती हूँ। कुछ उन्होंने नहीं बोला कि क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि मैं नींबू पानी बना के देती हूँ तुम्हें, तो उसको पी लेना। तो शाम का टाइम हो चुका था, लगभग 5-6 बज चुके थे। तो मैंने अयांश को बोला तुम खेलो बेटा, और मैं अभी आ रही हूँ डॉक्टर के पास से। और भागते दौड़ते मैं डॉक्टर के पास गई जैसा तैसे करके, क्योंकि मन में तो एक ही घबराहट लगी थी कि ये क्या हो गया। और इंसान जब अकेला हो ना तो तब और ज़्यादा मन डरता उसका कि क्या हो रहा होगा, मतलब अजीब सा ही हो जाता उसका मन कि क्या हो रहा। तो गिरते पड़ते मैं डॉक्टर के पास गई, उसको सारी समस्या बताई। मन का ना ही सिर दर्द है, ना ही बुखार है, ना ही कुछ और फील हो रहा, बस ये अजीब सा ही हो रहा कि सारा मतलब घर घूम रहा दिखाई दे रहा, आंखें घूम रही है, सर घूम रहा है। तो डॉक्टर ने एकदम बीपी चेक किया, तो डॉक्टर ने बोला कि क्या बोलते हैं बीपी लो है आपका और कुछ गर्मी की वजह से भी हो रहा है। तो उसने कुछ दवाई वगैरह दी जिससे थोड़ा सा मैं आज ठीक फील कर रही हूँ। ये सब बातें बताने का ये मतलब नहीं कि मैं आप लोगों से सहानुभूति लेना चाह रही हूँ। वो मतलब अपना डर जो मुझे लगा उस टाइम, जो मुझे महसूस हुआ, वो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों से शेयर करना चाहिए। और वैसे भी कुछ बातें शेयर करके राहत ही मिलती है। तो मतलब उस टाइम जो हुआ वो मतलब मैं इतना अच्छे से आपको बता भी नहीं पाई कि मेरा मन कैसे हुआ, क्या हुआ। और बार बार मुझे मतलब अपने बेटे पे ही जा रहा था मेरा मन कि क्या हो रहा है मुझे, क्या हो गया। तो बोलने का मतलब ये है कि अकेले में इंसान का मन ज़्यादा ही घबरा जाता, चाहे समस्या छोटी भी क्यों ना हो। क्या बताऊँ, आप बार बार बोलते हो अयांश में मरने वालूँ, अयांश पे मरने वालूँ, इसलिए मैं रोता हूँ। प्यारा अच्छा गुदरी है ये, तो इसको तो मेरी बहुत फिक्र है, सच में बहुत फिक्र मेरे गुदरी को।